आज दिनांक 17 दिसंबर, दिन रविवार। जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार से। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम संबद्ध प्रयोग को लेकर धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक। राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराने को लेकर शुक्रवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम अशोक अवस्थी, तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, एसडीओपी एवं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सहित अन्य अधिकारी और धर्म गुरु उपस्थित थे। बताया गया कि लाउड स्पीकर डीजे के ध्वनि सीमा स्तर से संबंधित शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही सभी धार्मिक स्थलों, अन्य स्थानों, धार्मिक यात्राओं, जुलूस में लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। एसडीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर नियम के पालन में धर्म गुरुओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी धर्म गुरु अपने धार्मिक स्थानों, जुलूस, शोभा यात्रा आदि के संबंध में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाए जाने पर नियमों के पालन संबंधी कार्रवाई समान रूप से की जाएगी। इसके अतिरिक्त निगरानी एवं कार्रवाई के लिए उड़नदस्तों का भी प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसमें समझाइश के उपरांत भी यदि उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य हेतु उड़नदस्तों का गठन किया जा रहा है। बैठक में सभी धर्म गुरुओं ने भी अपने सुझाव रखे तथा चर्चा के उपरांत आपसी सहमति से और स्वप्रेरणा से आदेश का पालन करने की सहमति दर्ज की। आज 11 ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार 17 दिसंबर को निर्धारित रूट चार्ट अनुसार सभी 5 जनपद पंचायत अंतर्गत कुल 11 ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी। पन्ना विकास खंड के ग्राम पंचायत रक्सेहा, बिलखुरा और अहरगुवा में यात्रा का आगमन होगा। इसी तरह अजयगढ़ विकास खंड में ग्राम पंचायत आरामगंज और प्रतापपुर में, गुनौर विकास खंड के ग्राम पंचायत विक्रमपुर और द्वारी में, पवई विकास खंड के ग्राम पंचायत खमरिया और इमलिया में तथा शाहनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत चंद्रावल और सिमरी कला में यात्रा पहुंचेगी। आईईसी मोबाइल वैन के जरिए मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम आईईसी वैन के जरिए होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शन होंगे। इसके अलावा योजनाओं के संबंधित पंपलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, संस्कृति कार्यक्रम भी होंगे। लाभार्थियों का व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मेला और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए लगाए जाएंगे कैंप। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड अपडेशन आदि के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही नागरिक उपयोगी अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की भी व्यवस्था होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं सम्मिलित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल
जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रचार वैन को स्थानीय टाउन हॉल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार से सभी वैन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण करेंगी। खाद्य विभाग द्वारा आज कार्यक्रम शुभारंभ स्थल पर स्टॉल के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों का ई-KYC किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र खुबरिया की टीम द्वारा गैस कनेक्शन के आवेदन प्राप्त किए गए। यात्रा के शिविरों में हित लाभ का वितरण किया जाएगा। गुनौर विधायक ने की विकास कार्यों की समीक्षा, सभी योजनाओं में प्रगति लाने दिए निर्देश। गुनौर विधायक राजेश कुमार वर्मा ने आज जनपद पंचायत सभा कक्ष गुनौर में विधानसभा क्षेत्र गुनौर अंतर्गत हितग्राही मूलक विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की। नागरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा कर समयावधि में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए कहा। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी अमृत 2.0 अंतर्गत नागरीय क्षेत्र में क्रियान्वित नल जल योजना, विभिन्न निर्माण विभागों के विकास कार्य, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना एवं लाडली लक्ष्मी योजना, कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाएं, नागरीय प्रशासन द्वारा संचालित विकास कार्य, मध्याह्न भोजन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, वन राजस्व सीमा विवाद, वन विभाग की योजनाएं तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों द्वारा विधायक की योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्य योजना के संबंध में अवगत कराया। इस मौके पर SDM राहुल खिलाड़िया सहित अन्य विभागों के जिला और विकास खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। गरीब कल्याण की योजनाओं से जीवन स्तर में आया बदलाव, सांसद श्री शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्तियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गईं। केंद्र व राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ मिलने से गरीब व वंचित परिवार के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। अब शेष वंचित परिवार और हितग्राहियों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। यह बात सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने शनिवार को स्थानीय टाउन हॉल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर रखी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर के माध्यम से नागरिकों के आवेदन प्राप्त कर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक दिवस 2 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंचेगी। IEC वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का लघु फिल्म के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने के कारण 5 राज्यों में 16 दिसंबर से शुरू की गई यह यात्रा 26 जनवरी तक संचालित की जाएगी। इस यात्रा में लोग उत्साह के साथ शामिल हों और यात्रा के स्वागत के साथ साथ सेफ्टी पॉइंट के माध्यम से सेल्फी व फोटो अपलोड करने तथा क्विज प्रतियोगिता एवं अन्य गतिविधियों में भी सहभागिता करें। सांसद ने अधिकारी कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों से भी गांव-गांव और घर-घर तक यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक और सूचित करने तथा अब तक योजनाओं से लाभ से वंचित हितग्राहियों को आवश्यक प्रयास कर लाभान्वित करने का आग्रह किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना सहित भारत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील भी की। विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना यात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने शिविर के अलावा प्रत्येक परिवार तक सर्वे के माध्यम से योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही।
कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने वंचित लोगों तक सेवा भाव के साथ जनहितैषी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आग्रह किया। गुनौर विधायक राजेश वर्मा ने कहा कि प्रत्येक वर्ग तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए आमजनों तक यात्रा व अभियान के बारे में मुनादी तथा अन्य माध्यमों से सूचना दी जाए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए भी कहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं यात्रा के नोडल अधिकारी संघ प्रिय ने कार्यक्रम में जिले की सभी 386 ग्राम पंचायतों तक यात्रा के आगमन संबंधी तैयारियों और नागरिकों को मिलने वाली लाभ तथा अन्य गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा के लिए 7 IEC वैन प्राप्त हुई हैं। नागरिक निकाय में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक पृथक से 50 वैन भेजी जाएंगी। अभियान में मिलने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन को देखा और सुना। शुभारंभ कार्यक्रम में पवई विधायक प्रहलाद लोधी, राजनगर अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे, उपाध्यक्ष संतोष सिंह यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष मीना पांडे, भारत सरकार के संयुक्त सचिव NBS राजपूत, कलेक्टर हरजिंदर सिंह सहित राम बिहारी चौरसिया, सतानंद गौतम, राम अवतार पाठक, ब्रजेंद्र गर्ग तथा बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के हितग्राही व आम नागरिक एवं पत्रकार गण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार द्वारा किया गया।